और इधर 212 डेहरी विधानसभा के युवा समाज सेवी समीर कुमार ने अपने किए गए कार्यों का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता इंद्रलोक कुमार से कि उन्होंने क्या कुछ बातचीत की है समीर कुमार से, जो एक समाज सेवी हैं और लगातार डेहरी में समाज सेवा में लगे हुए हैं और हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रह रहे हैं। और चूँकि जैसे अब सरकारी जो विधायक हैं जो जीत चुके हैं, जो सरकारें चल रही है, वो अपने किए हुए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी करती है हर साल, उसी तरह 212 डेहरी विधानसभा के युवा समाज सेवी समीर कुमार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। उन्होंने अब तक क्या क्या काम किया ये जनता को उन्होंने बताया। आइए देखते हैं कि इस खास बातचीत में क्या कहा है उन्होंने। बिग न्यूज़ 9 में आप सबका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ डेहरी विधानसभा के युवा समाज सेवी समीर कुमार दुबे जी के पास। आइए हम जानते हैं कि इन्होंने 1 साल में जो भी कार्य किए हैं, उन कार्यों को करने के बाद इन्होंने 1 साल का रिपोर्ट जारी किया है अपने कार्य का। तो आज जानेंगे हम समीर कुमार दुबे जी से कि इन्होंने 1 साल में किन किन कार्यों को किया है। सबसे पहले तो आपको बिग न्यूज़ 9 में स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरे द्वारा समाज में किए जा रहे 1 साल के कार्य का विवरण जानने हेतु अपना समय दिया है। समीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने 1 साल में जो भी कार्य किया है उसका आज आपने रिपोर्ट जारी किया है, तो किस तरीके का आपने काम किया है? देखिए, सामाजिक जीवन में विगत कई वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरे मन के अंदर एक विचारधारा उत्पन्न हुई कि आखिर जन सेवक का असल में एक जनप्रतिनिधि का काम कैसा होना चाहिए, जरूर नहीं कि आप किसी पद पर रहते उस काम को करें। मेरा ऐसा मानना है कि जिसके इरादे बुलंद होते हैं वो बिना पद भी जबरदस्त होते हैं। तो मैंने उस विचारधारा के साथ मजबूती से पहले एक संस्था बनाई जिसका नाम बनाया वेद कल्याण फाउंडेशन। और उस संस्था को बनाने के बाद प्रत्येक दिन विगत 1 वर्षों में ऐसा एक भी दिन नहीं है, आप अगर मेरा रिकॉर्ड चेक करेंगे, जिस दिन मैंने कोई ना कोई जन कल्याणकारी काम न किया। क्योंकि संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा, सर्वप्रथम मैंने संस्था बनाने के बाद वेद कल्याण फाउंडेशन शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट से वैसे गरीब बच्चे जो आज तक कभी किसी भी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाए थे, घर पे सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने का जो फील होता है उस बच्चे ने महसूस नहीं किया था। मैंने 100 गरीब बच्चों को सबसे पहले भोजन कराने का काम किया। उसके बाद मैं शहर का सौंदर्यीकरण करना चालू किया, जिसमें मैंने क्रमशः जननायक कर्पूरी चौक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चौक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक का सौंदर्यीकरण किया। गांधी चौक के ब्यूटिफिकेशन के दरमियान उस चौक के भीतर 20 वर्षों से व्यक्ति शंकर सोनी जो काफी बदहाल जिंदगी जी रहे थे, मैंने उनको अपने तरफ से घर बना कर दिया। और उसके साथ साथ लगातार काम सैकड़ों ऐसे कार्यक्रम मैंने क्षेत्र में किए हैं जिसने जनता को मेरी तरफ अट्रैक्ट किया है। व्यापारी वर्गों के लिए मैंने डेहरी बाजार में बार केवलीकरण न होने के चलते शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती थी दुकानों में। मैंने बाजार के दोनों तरफ केवलीकरण कराकर व्यापारी वर्गों को, विद्युत समस्या से जूझते हुए लोगों को मैंने उनसे निजात दिलवाई है। और ऐसे अनगिनत काम मैं लगातार करता भी आ रहा हूँ, जिससे जनता को ये पता होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा हो। पहले आप परिचित समीर थे, आज चर्चित समीर हो गए हैं, तो इस बीच का जो दरमियान था, आपने परिचय से चर्चित किस तरीके से हुए, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, कोई व्यक्ति जब अपने नाम के साथ तो नहीं आता। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है इस पृथ्वी पर तो बिना नाम, बिना किसी परिचय का अपना जन्म लेता है, लेकिन अपने किए गए कर्मों से वो परिचित होता है। और उसके बाद समाज में नेक कार्यों करने से, अनगिनत कार्यों करने से व्यक्ति चर्चित होता है। तो मैंने पहले अपना परिचय प्राप्त कराने हेतु समाज में विभिन्न प्रकार के काम को करके परिचित करने पर अपना नाम किया। और उसके बाद जब मुझको लगा कि जनप्रतिनिधियों का काम मेरे क्षेत्र में उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए, तो मैंने जनप्रतिनिधियों के लेवल का काम अपने सौजन्य से बिना किसी पद पर रहते हुए विगत 1 वर्षों से करना शुरू किया। और आप सभी के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से परिचित समीर चर्चित समीर में कन्वर्ट हो गया। अभी फिलहाल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसा समाज में चर्चा चल रहा है कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, तो आप किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे चुनाव? देखिए, चुनाव लड़ना तो तय है, क्योंकि समाज में कोई व्यक्ति काम करता है तो जनता का जब प्रेम मिलने लगता है, जनता जब डिमांड करने लगती है कि नहीं, असली में आप ही को जन सेवक होना चाहिए था, तो बिना जनप्रतिनिधि बने बहुत सारे काम में नहीं कर सकता है। तो उन तमाम कार्यों करने के लिए निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि
मैं भरना चाहूँगा। जनता का ये कहना भी है कि आप चुनाव लड़ें भी, और जनता के दिए गए रिस्पॉन्स के बाद ही मैंने ये निर्णय लिया है। तो मैं पार्टी भी आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन बहुत जल्द पार्टी भी आपके समक्ष चली आएगी और निश्चित रूप से एक बढ़िया पार्टी के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा। जी, अभी पहले से आप बीजेपी में थे, बीजेपी के नेता थे और सभी लोग जानते हैं कि आप बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी में ही थे, और कुछ दिनों से आप अलग थलग रह रहे हैं उस पार्टी से। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं रहा हूँ, मैं इसको झूठा नहीं कर सकता। भाजपा के साथ मैंने बहुत दिन तक काम किया, लेकिन जब मैंने कुछ सामाजिक काम करने शुरू किए तो मैंने ऐसा पाया कि मुझको उस पार्टी का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो मुझको लगा कि कहीं ना कहीं से कमी आ रही है पार्टी की तरफ से सहयोग करने में। तो मैंने अपनी लाइन जब से बना दी है तब से मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, और अपना जितना भी काम है मैंने अपने खुद की संस्था वेद कल्याण फाउंडेशन के बल पे किया है, उसके नाम पे किया है, और आगे अब किसी नई और अन्य पार्टी के साथ में काम करूँगा। अभी आप सुन रहे थे समीर कुमार दुबे जी का कि इन्होंने एक साल में जो भी कार्य किया था उसके बारे में इन्होंने विवरण दिया। तो आइए दिग न्यूज़